हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे आर्टरीज के बारे में, जिसके अंदर आर्टरीज का बेसिक एनाटॉमी, फंक्शंस एंड कुछ डिसीज या कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरव्यूज के साथ। सो आर्टरीज जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ब्लड वेसल्स से कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट एंड उसे सप्लाई करती है बॉडी के सारे सेल्स को। क्रूशियल रोल प्ले करती है ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को थ्रू आउट बॉडी सर्कुलेट करने के लिए। आर्टरीज हमारे सेल्स एंड टिश्यूज को वो सारी इसेंशियल चीजें डिलीवर करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अलाइव एंड हेल्दी कंडीशन में बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं आर्टरीज का लोकेशन। सो आर्टरीज की ब्रांचेस मेनली स्टार्ट होती है फ्रॉम एवोर्टा। एवोर्टा जो कि हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी मानी जाती है एंड जो ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम हार्ट। एंड जो ब्रांचेस है वो आगे जाके स्मॉल स्मॉल वेसल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट वेसल होगी या जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी होगी, इसे बोला जाएगा आर्टरियोल्स। सो अराउंड 20 मेन आर्टरीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो आर्टरीज की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर हमें ट्यूब्स की तरह देखने को मिलता है एंड जिसके अंदर जो मस्कुलर वॉल्स है वो थिक होती है एज कंपेयर टू वेन्स। एंड इसी कारण से जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से फोर्सफुली आने वाला ब्लड है उसको ये वॉल्स हैंडल कर लेती है। सो आर्टरीज मेनली मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जिसके अंदर फर्स्ट लेयर होगा तुनिका इंटीमा और इसे आप इनर लेयर बोल सकते हैं, जिसके अंदर टिश्यूज होती है विथ इलास्टिक फाइबर। सेकेंड लेयर होगा तुनिका मीडिया और मिडल लेयर, जो मोस्टली स्मूथ मसल्स से बना होता है, जो आपकी आर्टरीज को टाइट या फिर ओपन एज पर नीड ये ऑपरेट करने में हेल्प करता है। एंड आर्टरीज का जो थर्ड लेयर होता है तुनिका एक्सटर्ना या फिर आप इसे आउटर लेयर बोल सकते हैं, जो मेनली इंटरैक्ट करता है विद अदर टिश्यूज जैसे नर्व्स एंड जिसकी वजह से कमांड्स पास की जाती है पुल या फिर एक्सपांड करने का। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टरीज। वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ आर्टरीज जिनका फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। अब ये दोनों आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड इसे पास किया जाता है बॉडीज की टिश्यूज को। सो द फर्स्ट आर्टरी इज इलास्टिक। वाई इलास्टिक? बिकॉज इसके अंदर होती है इलास्टिक टिश्यूज एंड ये प्रेजेंट होती है हार्ट के नियर बाय। जैसे एग्जांपल इज एबोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। सो एबोर्टा, एज यू नो, एबोर्टा जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है एंड पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है उसे लेकर जाती है लंग्स के पास फॉर प्यूरिफिकेशन और टू गेट ऑक्सीजन। सेकेंड टाइप ऑफ आर्टरी इज मस्कुलर, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स अवेलेबल होती है एंड एग्जांपल इज फेमोरल, रेडियल एंड ब्रोंकियल आर्टरीज। अब जान लेते हैं कुछ स्पेसिफिक आर्टरीज जो प्रोवाइड करती है ब्लड टू सर्टन ऑर्गन्स और सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे कोरोनरी आर्टरीज जो सप्लाई करेगी ब्लड टू हार्ट, कैरोटिड आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करेगी टू ब्रेन, हेड, फेस एंड नेक, वर्टिब्रल आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करेगी टू ब्रेन एंड स्पाइन, लियाक आर्टरीज जो ब्लड प्रोवाइड करेगी टू पेल्विस, फेमोरल आर्टरी जो ब्लड प्रोवाइड करेगी टू लेग्स, सब क्लेवियन आर्टरीज जो ब्लड प्रोवाइड करेगी टू हेड, नेक एंड आर्म्स एंड सीलियाक एंड मेसेंट्रिक आर्टरीज जो ब्लड प्रोवाइड करती है टू डाइजेस्टिव सिस्टम। सो दोस्तों जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आर्टरीज। सो सबसे पहली फैक्ट, आर्टरीज को मैसेज मिलता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टाइटनिंग और लूजनिंग देयर मसल वॉल्स एंड जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट होता है। जो ब्लड का फ्लो होता है आर्टरीज में वो फास्ट होता है बिकॉज ऑफ हार्ट बीट एंड मोर प्रेशर। रफली 10% of your body's blood is in your arteries at any point in time. Arteries are deep seated because अगर वो सुपरफिशियल होगी और नॉर्मल कट लगेगा तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, इसीलिए टू प्रोटेक्ट देम दे आर डीप सीटेड
प्लेस्ड। आर्टरीज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स की होती है जो हैंडल करती है मोर या फिर हाई प्रेशर को, जो हमारा हार्ट पंप करता है विथ ईच एवरी हार्ट बीट। लेकिन इसके अंदर वॉल्स नहीं होते हैं बिकॉज जो ब्लड आने वाला है कमिंग फ्रॉम हार्ट, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, फ्लो करता है। इसके लिए हमें यहाँ पे वॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आर्टरीज का जो कलर होता है वो व्हाइटिश रेड होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ कॉमन कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स जो हमारे आर्टरीज को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन इज एथरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन के अंदर आर्टरीज के वॉल्स के अंदर फैट्स, कोलेस्टेरॉल या फिर कुछ अदर सब्सटेंस की वजह से बिल्डअप हो जाता है प्लाक, एंड जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल्स नैरो हो जाती है, जो आगे जाके ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करती है। सेकेंड इज ब्लड क्लॉट, जिसे थ्रोम्बस भी बोला जाता है। एंड ब्लड क्लॉट एक फाइनल प्रोडक्ट होता है ब्लड कोगुलेशन स्टेप का इन होम्योस्टेसिस। सो ये बेसिकली दो कंपोनेंट से हो सकता है, एक तो एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स या फिर जो हमारे आरबीसी है उसकी वजह से, एंड दूसरा होगा जहां पे हमारे फाइब्रिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ क्रॉस्ड लिंक्ड है एंड उसका एक नेटवर्क बन चुका है। थर्ड इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो मेनली एथरोस्क्लेरोसिस, जहां पे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लाक डिपोजिशन हो रहा है उस केस में हो सकता है। कैरोटिड आर्टरी डिसीज, जहां पे कैरोटिड आर्टरीज के अंदर एथरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, देन हाई कोलेस्टेरॉल एंड पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस, जिसे PAD भी बोला जाता है। इसके अंदर एक सर्कुलेटरी कंडीशन है जहां पे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है एंड ब्लड फ्लो स्टॉप होता है, स्लो हो जाता है टू द लिम्स। नेक्स्ट इज वैस्कुलिटीज, एक इंफ्लेमेशन होगा ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। सो ये थी कुछ कंडीशंस और डिसऑर्डर्स जो आपके आर्टरीज को अफेक्ट कर सकती है। सो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इस कंडीशंस के साथ। सो मेनली हो सकता है चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, नमनेस और पेन महसूस हो सकता है लेग्स एंड आर्म्स के अंदर, ब्रीदिंग में शॉर्टनेस आ सकती है, बेली पेन हो सकता है एंड टायर्डनेस। सो ये बेसिक कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट द गुड न्यूज इज दैट वी हैव अ मल्टीपल टेस्ट ऑप्शंस टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस आर्टरी डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। सो इसके लिए आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट हो सकता है एंजियोग्राफी, देन सीटी या आप सीटी स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI हो सकता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड इकोकार्डियोग्राम। सो ये बेसिक टेस्ट आपको बता सकती है आपके आर्टरीज की हेल्थ एंड आर्टरीज के अंदर के डिसीज डिसऑर्डर्स का एग्जैक्ट कॉज। सो चलिए जान लेते हैं अभी ट्रीटमेंट्स के बारे में। सो ट्रीटमेंट बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत जरूरी है। देन अगर आप डिटेक्ट हो जाते हैं किसी सर्टेन कंडीशंस को लेकर, देन मेडिसिन आपको हेल्प करेंगे आपके कोलेस्टेरॉल को लोअर करने के लिए या फिर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसी की कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं ब्लड थिनर्स एंड कुछ मेडिसिन जहां पे इंफ्लामेशन है उसको ट्रीट करने के लिए आपको हेल्प करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है ट्रीटमेंट के अंदर, या कोरोनरी आर्टरीज का बाईपास ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है एंड सर्जिकल बाईपास भी हो सकता है ब्लॉक्ड आर्टरीज का। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा सेशन था आपके आर्टरीज को लेकर। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होगी, आपके लिए एक नॉलेज अपग्रेडेशन मिला होगा। सो इसी तरीके से प्लीज सपोर्ट मेडिको शिक्षा एंड मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में विद एक अलग टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड टेक केयर, बाय बाय।